तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 19 का पहला सवाल है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से मिली है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थान से मिली है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? मिताथल, बनावली। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से संबंध है। कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कोक्कलम प्रथम ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की? औरंगजेब से। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? औरंगजेब के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी सतारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी ने कहा था। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? सर थॉमस रो ने। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1, सूची 2। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, वेतन भत्ते एवं पेंशन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, वेतन भत्ते एवं पेंशन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सत्य नहीं है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया? प्रस्तावना। करों और सरकारी कामकाज
के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, भारत की संचित निधि में जमा होता है। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? निजी पक्षकार के खिलाफ। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है? बंबई प्रांत में। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में पालकोंडा पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है? कायांतरित चट्टान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पर्वत, सूची 2 महाद्वीप, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका, अल्ताई पर्वत एशिया, आल्प्स पर्वत यूरोप, अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पाद क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? श्रीकाकुलम। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न के अनुसार गलत कथन है ऑप्शन डी। केवल 3 और 4 गलत कथन है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? असंगठित क्षेत्र में। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है मियादी बुखार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? उसके शरीर पर बाल होना उसमें से कुछ अंडे देते हैं। उसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। प्रश्न के अनुसार सत्य नहीं है। ऑप्शन सी सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? मैग्नीज। न्यूट्रोफिल्म और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है अस्थि मज्जा से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है? रिंगवर्म जीव। सेक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित किए जाते हैं? ड्यूडेनम में स्रावित किए जाते हैं।
शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुला रहता है। नागफनी। निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मों अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? स्फैग्नम में। निम्न में कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? निम्न में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? रजत तथा ताम्र। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? CO2 का। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? अफबाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? वर्ष 1990 से 91 में। ऋणात्मक हैलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? N प्रकार के अर्धचालकों में। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? वर्ष 1954 में। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? जनता और बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 उत्सव, सूची 2 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र। हॉर्नबिल पर्व, हॉर्नबिल पर्व नागालैंड। संघाई पर्व मणिपुर। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश। हेमिस पर्व लद्दाख। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 20 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? स्थल खोजकर्ता, भीमबेटका की गुफाएं, विष्णु श्रीधर वाकनकर, पंचमढ़ी के शैल चित्र, DH गार्डन, भरहुत के स्तूप, एलेक्जेंडर कनिंघम, रूपनाथ का अभिलेख, टीपेंथेलर। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दशा अवतार मंदिर। दशा अवतार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे यह मृत भांड को चिकने और चमकीले बनाते हैं। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी असत्य कथन है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु शुरू की गई थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात-ए-नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की? नसरुद्दीन महमूद सुल्तान को समर्पित की। उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? अकबर के काल में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? कामागाटा मारू घटना का संबंध शोर कमेटी से है। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? ख्वाजा सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? मार्च 1940 में पारित किया गया था। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की थी कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? यह कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। सही मिलान ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही मिलान है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है? समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है? 58वां संशोधन। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? 5 प्रकार के। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है। लोक अदालत का
अधिनिर्णय एक मान्य डिग्री है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन बी गलत कथन है। पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई? नरसिम्हा राव। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्र में दाब उच्च होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं, कोई कथन सत्य नहीं है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी। निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? पारसनाथ। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 सूची 2। लौह अयस्क की खान गुआ और नौमुंडी, तांबे की खान बालाघाट, बक्साइट की खान अमरकंटक पठार, अभ्रक की खान नेल्लौर। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री प्रभाव का अभाव है। उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है। वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तरी भारत में आती है। कौन सा सही है? केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से किसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? मिजोरम को मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1961 में। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राणी समभोजी कहलाते हैं। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। पर्णहरित। पेशी तंतु के पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है? मायोग्लोबिन। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। द्विगुणित डायप्लॉइड। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है मोनोसाइट। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों में। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? लैक्टेट किण्वन में मुक्त नहीं होती है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। सोप स्टोन टाल्क मुख्यतः क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का विनिमय सूत्र कौन सा है? M-1 L3 T-2। ऑप्शन ए राइट आंसर। पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? वर्ष 2006 में अपनाया गया है। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न कहाँ है? हरियाणा एवं पंजाब। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? MG राव की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD जिनेवा। विश्व आर्थिक मंच WEF न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC। प्रश्न के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी। जूस मिशन का संबंध है। जूस मिशन का संबंध है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जूस मिशन का संबंध है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।